दोस्तों इस वीडियो में हम पूर्णांक वाला भित्र का जोड़ और घटाव सीखेंगे, यानी पूर्णांक वाला हम जोड़ और घटाव सीखेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले पूर्णांक वाला भित्र का जोड़ और घटाव सीखने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि पूर्णांक क्या होता है और भित्र क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए भित्र, पहले भित्र हम समझ लेते हैं। देखिए बटा के रूप में जो भी संख्या रहता है वह क्या होता है, भित्र, यानी हम उसको कहते हैं भित्र। यानी 4/6 हो गया, 5/6 हो गया, यानी कोई भी अंक हो गया यानी बटा के रूप में रहे, इसे हम भित्र कहते हैं, ठीक है ना। यानी अंश बटा हर के रूप में रहे, यानी ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश, यानी मान लीजिए 5 जो है ना, इसको हम अंश कहेंगे और नीचे वाले को हम हर कहते हैं, ठीक है ना। यानी हर बटा अंश के रूप में रहना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भित्र कहते हैं, उसे हम लोग भित्र कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5/6, 5/6, 2/6, यानी कोई भी संख्या हो, ठीक है ना, कोई भी संख्या हो उसे हम भित्र कहते हैं, यानी वो बटा के रूप में रहना चाहिए, ठीक है ना। बटा के रूप में रहना चाहिए। मान लीजिए 8/10, यानी कोई भी संख्या हो, आप किसी भी दुनिया का हर संख्या खाली बटा के रूप में रहे, यानी यह चिन्ह है, इसके ऊपर कोई संख्या रहना चाहिए और इसके ऊपर भी कोई संख्या रहना चाहिए, यानी जो बटा के रूप में रहे, यानी इसी को हम भिन्न कहते हैं और ऊपर वाले को हर कहते हैं, नीचे वाले को अंश कहते हैं और पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या है 4/6 यानी भिन्न है ना, और इसके आगे जो 3 लग जाए तो यह हमारा हो गया पूर्णांक, ठीक है ना। तो पूर्णांक हो गया, तो हम क्या करेंगे, पूर्णांक कैसे तोड़ते पहले हम यह समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए पूर्णांक वाला भित्र का जोड़ घटाव यहाँ पर मैंने लिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक है ना 3 पूर्णांक, इसको हम पूर्णांक कहेंगे और इसको भिन्न कर देंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 पूर्णांक 6/2 और हम इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है ना। यानी पूर्णांक जो आगे 3 रहेगा ना, यहाँ पर 3 है ना, तो इसको हम हर से गुना करेंगे, तो इस दोनों से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। 6 और ऊपर वाले को हम जोड़ देंगे +6, तो कितना आ गया, 6×6 12 आ गया और बटे में क्या है 22, तो हम 2 लिख देंगे, ठीक है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं। एक और मैंने आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 2 पूर्णांक 6/3, 2 पूर्णांक 6/3 है ना, तो इसको कैसे तोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए पहले हम पूर्णांक को और अंश हर से गुना कर देंगे, ठीक है ना। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो ये पूर्णांक जो है इसको हम हर से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 × 3 करेंगे, ठीक है ना। 2 × 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, ठीक है ना, प्लस अंश को हम जोड़ देंगे तो हमारा आ गया 6×6 12। अब भाई कितना है, बटे में क्या है 3 है, तो हम बटे में 3 का 3 उतार देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो यही हमारा हो गया। यानी देखिए पूर्णांक हम ऐसे ही तोड़ते हैं और यहाँ पर भी कटने वाला है, 3 चौके 12 हम काट देंगे, ठीक है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है ना, इसको हम सोल्व करता हूँ। आपको पूर्णांक तोड़ने आ गया और भिन्न किसे कहते हैं, आपको आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि भिन्न किसे कहते हैं और पूर्णांक किसे कहते हैं और भिन्न को कैसे तोड़ते हैं, ठीक है ना। यानी पूर्णांक को कैसे तोड़ते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा सवाल कुछ इस प्रकार है, 3 पूर्णांक 6/2 + 4 पूर्णांक 3/3 - 2 पूर्णांक 6/3 है। तो इसको पहले हम पूर्णांक तोड़ देंगे। तो यहाँ पर कैसे आपको पता है, हम पहले गुना करेंगे, ठीक है ना, पूर्णांक को हर से गुना करेंगे यानी नीचे वाले से गुना करेंगे। तो हमारा 3 दूना 6 और +6 ऊपर वाले को हम जोड़ देंगे, तो 6×6 12, ठीक है ना, 6×6 12 और बटे के 2 हम 2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम फिर प्लस लिख देंगे यहाँ पर और इसको गुना करेंगे, 4×3 12, 12 और 3 15 बाई बट्टे में 3 रहेगा, तो हम बट्टे में जो रहेगा वो हम लिख देंगे और माइनस है तो माइनस, 3 दूना 6, ठीक है ना, 6×6 12 और 12/3। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे डायरेक्ट खींच देंगे, हम इसको 2 3 3 को लघुत्तम ले लेंगे, ठीक है ना। यानी जितना भी हर रहेगा ना इसको हम लघुत्तम ले लेंगे, ठीक ना। इससे पिछले वीडियो में मैंने बटा पर के जोड़ और घटाव बताया है, उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिएगा तो उससे समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालते, ठीक है ना। ये बटा पर के जोड़ और घटाव बन गया, तो वैसे ही पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार आप बटा पर के जोड़ और घटाव निकाल लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो पहले हम इसको एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना, हर वाले को एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 3 3, पहले हम 2 3 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 3 3 का एलसीएम लेंगे तो 1 मरतबे लगेगा, ठीक है, 1 और यहाँ पर 3 का 3 उतर जाएगा, फिर हम 3 से यहाँ पर भाग देंगे तो 1 1 और यह 1 तो उतरिए गया यहाँ पर 1। तो देखिए 2, इसको हम गुना कर देंगे, जिससे मरतबे लगे ना उससे हम गुना कर देंगे, तो 2 × 3 हमारा आ गया 3 दूना 6 आ गया, ठीक है ना, 3 दूना 6। तो इसका एलसीएम जो हो गया हमारा 6। अब यहाँ पर इसको हम इससे गुना करेंगे, ठीक है ना, इसको हम इससे गुना करेंगे 2 तिहाई, ठीक है ना, 2 तिहाई 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है ना।
हम गुना करेंगे 2 से, इसको भाग देंगे तो कितना मरतबे में कटेगा, यानी हम 2 से इसको भाग देंगे, ठीक है ना। और जितना मरतबे कटेगा उससे हम इसको से गुना करेंगे। तो हम यहाँ पर 2 से इसको भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 3 मरतबे कटेगा ना, तो हम यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। 2 तिहाई 6, 3 से कट रहा था, 3 से हम गुना कर देंगे तो 12 तिहाई 36, ठीक है। यहाँ पर प्लस लिख देंगे और 3 दूना 6 और फिर 3 दूना 6 यानी 2 मरतबे कट रहा था, गुना 2 डाल देंगे, ठीक है ना। तो 15 दूना 30, प्लस माइनस माइनस होता है। अब 3 दूना 6, 2 हो रहा है तो 2 मतलब 12 दूनी 24। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस को हम जोड़ देंगे, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, यानी कुछ का चिन्ह ही यानी प्लस का चिन्ह है। तो 30 और 36 को हम जोड़ देंगे तो 66 हो गया, और माइनस को 24 घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लिख लेंगे 66 माइनस 24/6, इतना लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर देखिए इसको 66 में से माइनस 24 को घटाएंगे, यानी 66 में से 24 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 42, ठीक है ना। 42/6 आ जाएगा। तो ये यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। और इसको हम काट भी सकते, देखिए यहाँ पर कट रहा है 6 पंचे 36, 36 6 सत्ते 42, ठीक है ना। 7 मरतबे कट रहा है तो इसका असली आंसर जो है हमारा 7, ठीक है ना। काटने का कट सकता है तो काटेंगे, और नहीं कटेगा तो हम पॉइंट में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने और प्रश्न लिया हूँ, इसको हम फिर वही करेंगे जैसे मैंने आपको पूर्णांक तोड़ने को बताया हूँ। तो पहले तोड़ लीजिए इसको पूर्णांक, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 दूना 6 और प्लस 2, तो 6 और 2 8 हो गया हमारा। अब बाई 3 लिख देंगे, प्लस का प्लस, 5 दूना 10 और 4 14/2 लिख देंगे। अब इसको हम 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, ठीक है ना। इसको निकाल लीजिए, आप निकाल के देखिएगा तो 6 ही आएगा, तो हम छोड़ देते हैं, आप करके देख लीजिएगा। तो 3 दूना 6, 2 मरतबे, तो गुने हम 2 कर देंगे तो 8 दूनी 16 प्लस 2 तिहाई 6 3, तो हमारा 2 तिहाई 6 और 3 मरतबे, तो हमारा कैसे 14 को 14 से 3 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 42, ठीक है ना। 42 आ गया। अब इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। जोड़ने के बाद हमारा जो आ जाएगा 58/6, ठीक है ना। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर मैंने और प्रश्न लिया हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब इसको हम सोल्व करता हूँ, तो इसको फिर हम वही करेंगे, गुना करेंगे, 9 दूना 18, 18 3 कितना हो गया, 18 3 21 हो गया, 21/2 प्लस 1/2 है तो 1/2 हम उतार देंगे। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे तो 1 मरतबे, तो 1 से गुना करेंगे तो 21 ही रहेगा, तो 21 लिख दिया, ठीक है ना। एलसीएम इसका आ गया 2, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह तो प्लस डाल देंगे, 2 2 कट गया यानी 1 ही मरतबे लगेगा, यहाँ पर 1 उतर जाएगा। यहाँ पर 21 और 2 22/2 हो गया, 2 से कटेंगे तो यहाँ पर हमारा आ गया 11, यही हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम वही पूर्णांक तोड़ेंगे, 6 18, 18 और 2 20 बाई बटा के जो है हम लिख देंगे नीचे वाले को, ठीक है ना। और माइनस है तो माइनस दे देंगे, फिर इसको गुना करेंगे, 4 दूना 8 और 8 8 और प्लस 8 को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। यानी इसको गुना कर देंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे, ठीक है ना। जोड़ने के बाद हमारा जो आ गया 8 16 आ गया, ठीक है ना। 4 दूना 8 प्लस 8, 4 दूना 8 गुना किए हैं, 2 और 4 में गुना किया तो 8 आ गया, और प्लस 8 जो 16, अब बटा में जो रहेगा यानी हर जो रहेगा हम उसको लिख लेंगे, ठीक है ना। इसको हम हर कहते हैं, यानी नीचे वाला जो रहेगा हम उसको लिख देंगे। अब यहाँ पर हम इसको एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 12, ठीक है ना। 12 आ गया, और देखिए यहाँ पर इसको भाग देंगे 3 से, तो 3 चौका 12, 4 मरतबे कटेगा, तो यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है ना। 20 चौका 80, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस दे दिए, 4 तिया 3 मरतबे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 48 आ जाएगा, 16 से 3 से गुना करिएगा तो 48 आ गया। यहाँ पर 4 से इसको भाग दीजिएगा ना, 3 मरतबे कटेगा, और 3 से हम इसको गुना करेंगे तो 48 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 80 में से हम 48 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 32/12, ठीक है ना। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर मैंने एक और प्रश्न लिया हूँ, इसको आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर फिर हम वही करेंगे, 2 दूना 4 और 1 5/2, माइनस है तो माइनस दे दिए, 4/1 उतर गया, प्लस है तो प्लस दे दिए। यहाँ पर 3 दूना 6 और 6 और 5 11/2 हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2, आप निकाल के देख लीजिएगा, 2 2 कटेगा तो हमारा आ जाएगा 5, यहाँ पर 5 लिख दिए, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ पर माइनस दे दिए 2 मरतबे, ठीक है ना। इसको 1 से 2 को भाग दीजिए, 2 मरतबे कटेगा तो ऊपर से 2 से गुना करिएगा तो 8 आ जाएगा, और प्लस है तो प्लस दे दिए, 2 2 कट गया तो 11 आ गया। और यहाँ पर देखिए प्लस वाले को हम जोड़ देंगे, प्लस 11 और प्लस 5 को हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 16, ठीक है ना। 16 आ गया, और 16 माइनस 8, ठीक है। पहले हम लिख लेंगे 16 और माइनस 8 को घटाएंगे तो हम /2 = हम इसको घटाएंगे -8 के, तो आ गया हमारा 8/2, और इसको काटेंगे 2 चौकी 8, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।